भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना किसी भी वक्त आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। सरहद पार इसे लेकर भीषण दहशत है। हलचल भी काफी तेज है। भारत की ओर से साफ किया जा चुका है कि बदला तो लिया जाएगा, जिसके लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं। बस सही वक्त का इंतजार है। और इस बीच चंद घंटे पहले एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक निर्देश जारी हुआ, जिसने उन आशंकाओं को और बल दे दिया जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनने की बात कही जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। यूएनएससी में हुई पाकिस्तान की बड़ी फजीहत। यूएनएससी पाक के प्रोपेगेंडा को मानने से मना किया। पहलगाम हमले को लेकर यूएनएससी में पाक फंसता हुआ दिख रहा है। यूएनएससी ने पूछा कि क्या हमले में लश्कर की भूमिका है। धार्मिक आस्था के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया। तो यूएनएससी में पाकिस्तान की फजीहत साफ तौर पर देखने को मिली। पाक ने प्रोपेगेंडा को मानने से इनकार किया है। सीधे इस पर बात करने के लिए नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, एक तरीके से पाकिस्तान फिर से बेनकाब होता हुआ, हर मोर्चे पर उसकी बेइज्जती हो रही है, और ये उसी दिशा में। बिल्कुल, देखिए, ये जब पाकिस्तान लेकर गया था, पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि वो यूएनएससी का स्थायी मेंबर है, टेम्परेरी मेंबर है, तो सब उसकी बात मानेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं दरअसल। और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है जो अपना ये मैटर लेकर गए थे पहलगाम का, और भारत के साथ जो तनाव है, बल्कि उल्टा जो यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं, खासतौर से जो T5, उन्होंने कहा कि आपको जो भारत के साथ जो भी आपका विवाद है उसको जो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए आपको। और आतंकवाद को लेकर भी कि आतंकवाद आपको जो भी हो रहा है, आतंकवाद के खिलाफ फाइट करनी होगी, क्योंकि सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही स्पॉन्सर है टेररिज्म। और पहलगाम हमले का जितने भी टेररिस्ट थे उनके सब ओरिजिन जो है वो पाकिस्तानी है। तो ऐसे में पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जो कहावत है ना हमारे यहाँ की, लौट के बुद्धू घर को आए, वो कहावत जो है पाकिस्तान पर इस वक्त यूएनएससी की जो मीटिंग उन्होंने क्लोज डोर बुलाई थी कि बंद कमरे में की जाएगी, जो बाहर के लोगों को ना समझ में आए, वो साबित हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका नीरज फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान एक बार फिर से मुंह की खाता हुआ दिख रहा है यूएनएससी की बैठक में जिस तरीके से उसकी फजीहत हुई है। अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब में आईएसआई की साजिश नाकाम हुई है। अमृतसर में आईएसआई समर्थित आतंकवादी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरपीजी, 2 आईईडी बरामद किए हैं। 5 हैंड ग्रेनेड के साथ काफी सामान भी बरामद किया गया। तो एक बड़ी साजिश का यहां पर उसे नाकाम कर दिया गया है। पुलिस ने 2 आरपीजी और 2 आईईडी बरामद किए हैं। इसी के साथ 5 हैंड ग्रेनेड के साथ और भी काफी कुछ सामान बरामद हुआ है। अमृतसर में आईएसआई समर्थित आतंकवादी नेटवर्क का खुलासा और उससे जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर हथियार भी बरामद हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए सचिन हमारे सहयोगी जुड़ गए। सचिन, पूरी खबर बताएं, क्या कुछ और अपडेट इस पर? जी देखिए, ये जो पंजाब पुलिस ने रिकवरी की है, इसमें बेसिकली 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स हैं, आरपीजीज हैं, 2 आईईडी हैं और 5 T-87-86 जो है हैंड ग्रेनेड्स हैं और 1 वायरलेस कम्युनिकेशन सेट है। तो ये एक बड़ा खुलासा है पंजाब पुलिस की तरफ से, क्योंकि लगातार इस तरीके की रिकवरी जो है वो पंजाब में हो रही है। पंजाब में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको लगातार जो है वो जो आईएसआई बेस्ड मॉड्यूल जो है पंजाब में वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब पुलिस जो है लगातार कोशिश कर रही है। अभी पीछे हमने देखा था कुछ दिन पहले ही जो है आरपीजी 2 आरपीजी जो है रिकवर हुए थे, 5 हैंड ग्रेनेड रिकवर हुए थे। तो अक्रॉस बॉर्डर ये लगातार जो है चला हुआ है। अक्रॉस बॉर्डर जो है पंजाब में ये सारी चीजें जो है वो सप्लाई की जा रही हैं थ्रू ड्रोन, मैक्सिमम जो है सप्लाई होती है। बट लगातार पंजाब पुलिस भी इस पे चेक रख रही है और ये मेजर रिकवरी है। इसमें अगर हम कहें 2 आरपीजी जो है रिकवर की है और 2 आईईडी जो है, और ऐसी ही 2 आरपीजी जो है कुछ दिन पहले भी रिकवर हुई है। तो हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से कोशिश जो है लगातार की जा रही है। आईएसआई बैच जो मॉड्यूल्स हैं पंजाब में काम कर रहे हैं, उनके साथ पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है उसको क्रिएट करने की। ठीक है, नजर इस पर रखिएगा सचिन। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। देखिए, गृह मंत्रालय की ओर से 7 मई को यानी कि कल देश भर में मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ये मॉक ड्रिल युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारी के तहत कराई जाएगी।
और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आए तो फिर अपने देश के नागरिकों को बचाया जा सके। इसमें हवाई हमला होने की स्थिति में क्या किया जाए, ब्लैकआउट होने पर क्या करें और किस किस तरह से अपनी सुरक्षा की जाए, इसको लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये मॉक ड्रिल होगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, युद्ध की स्थिति में बचाव और सुरक्षा की ट्रेनिंग कल देश भर में दी जाएगी। 54 साल बाद देश में ऐसी मॉक ड्रिल होने जा रही है जिसमें नागरिकों की सुरक्षा को यहां पर पुख्ता करने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान से तनाव के बीच इस वक्त ये बड़ी खबर, केंद्र ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी दिए हैं। युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो फिर उसमें बचाव कैसे किया जाए, नागरिकों की सुरक्षा को कैसे यहां पर सुनिश्चित किया जाए, इसे लेकर ये मॉक ड्रिल अहम हो जाती है। देखिए, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सिविल डिफेंस ड्रिल यानी कि नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। देश भर में 7 मई को ये ड्रिल चलाई जाएगी और इस दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन भी बजाए जाएंगे। ये सायरन ऐसी स्थिति में बजाए जाते हैं जब हवाई हमले का खतरा मंडरा रहा होता है। इस निर्देश में आम नागरिकों और छात्रों को इस बात की ट्रेनिंग देने की बात भी कही गई है कि जब दुश्मन हमला करे तो उस वक्त खुद की सुरक्षा कैसे की जाए। सूत्रों ने यह भी बताया है कि ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी और महत्वपूर्ण प्लांट्स और साथ ही संस्थानों को जल्दी से कवर करने की व्यवस्था भी की जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों से यह भी कहा गया है कि वो अपनी निकासी योजनाओं को अपडेट करें और उसका रिहर्सल भी करें ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन, आपात स्थिति आए तो उसमें तुरंत एक्शन लिया जा सके। यह अभ्यास देश की आंतरिक सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के मकसद से किया जा रहा है। लेकिन जिस वक्त पर यह सब कुछ होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना प्रमुखों संग बैठकों के बीच गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल इसीलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस दौरान मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। तब लगभग 54 साल पहले हवाई हमलों से बचाव के लिए आगरा में ताजमहल को काले कपड़े से ढका गया था। मॉक ड्रिल युद्ध से लगभग 2 से 4 दिन पहले शुरू हुई थी। दूसरी तस्वीर 2025 की, जब गृह मंत्रालय ने कल देश भर में मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश जारी किए हैं। ये मॉक ड्रिल युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों के तहत कराई जाएगी और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अपने देश के नागरिकों को किस तरीके से बचाया जाए, इसमें हवाई हमला होने की स्थिति में क्या करें, ब्लैकआउट होने पर क्या किया जाए और किस किस तरह से अपनी सुरक्षा की जाए, इसे लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।